हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। आज के दिन आपकी कमल वो सब करेगी जो हर साल दिवाली पर करती आई है। तुम जानता है कि तुम्हारी शादी के बाद ये पहला दिवाली है जब सिद्धि घर में नहीं है काली पूजा के लिए। मिस्टर ग्रेवाल, फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट हर। मुझे कमल की जिंदगी के एक एक पल की जानकारी चाहिए। जो आदमी लड़कियों को पैसे और नौकरी का लालच देकर बाहर से निकल सकता है और उनके साथ विवाह करता है। अनाथालय आए नहीं, हम लोग वहाँ इंतजार करते रह गए आपका। बेटा वो मासी के इतनी देर हो गई थी कि हमने सोचा शायद तुम लोग यहाँ आ गए होंगे, तो हम सीधे यहीं आ गए। अरे दीदी आपके मुझे तो कमल तू तो बच्चों के साथ। ये तो बिल्कुल ऑर्डिनरी फाइल्स है, ये तो कुछ भी नहीं है। आप तो कह रहे थे कि कमल के कैबिन से कोई सीक्रेट फाइल गायब है, तो ये फाइल फाइल भी कमल के घर की। इस फाइल से कमल को क्या लेना? ये फाइल आपके पास कैसे पहुंची? सोनाली, मैं तुमसे हमेशा कहती आ रही हूँ कि ये लड़की बहुत दुनिया की चीज से लगती है। वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और तुम होके उसी की साइड ले रही हो। आई एम श्योर ये लड़की और इसका सबूत है ये फाइल। सोचो सोनाली, ये फाइल उसके पास क्यों है? वो मेरी पर्सनल लाइफ को खरीदना चाहती है। हिम्मत तो देखो उसकी। मेरे पास आई थी नौकरी करने और अब मेरे ऊपर सवार होने की कोशिश कर रही है। She is trying to interfere with my personal life, सोनाली। समझ गई। ये साबित क्या करना चाहती है सब करके? मुझे तो लगता है वो मेरे राइवल से। क्या देखेंगे सोनाली?
मेरे सामने मेरी आंखों का काजल चुराने की कोशिश कर रही है और तुम कह रही हो रिलैक्स देखेंगे। ये फाइल देखकर तुम्हें नहीं लगता कमल का मकसद क्या हो सकता है? प्लीज डोंट गेट देखो, झुंझलाने से इसका हल हमें नहीं मिलने वाला। ठंडे दिमाग से हमें इस मामले के तह तक पहुंचना है। आखिर देखना है कि क्या बात है। किसने कराया ये सब? कोई कांटेक्ट नंबर तो होगा अमेरिका का। ओके, थैंक यू। नंबर ना देने के बहाने झूठ बोला। एनीवे रहना, इतना तो पता चल ही गया है कि कमल खुद गई थी नर्सिंग होम रनीस सन्याल की डिटेल्स देने। और हाँ, डॉक्टर सेजल शाह जिनके यहाँ तुम्हारी डिलीवरी हुई थी, उन्होंने ही कमल को रिकमेंडेशन लेटर दिया था डिटेल्स निकाल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिलहाल वो इंडिया में नहीं, अमेरिका गई थी। और जैसा कि इस बंदे ने अभी फोन पर कहा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है। मैंने कहा था ना, इसके पीछे कमल का जरूर कोई ना कोई मकसद है। मेरे अच्छे खासे रेपुटेशन पर पानी फेरना चाहती है। मुझे समझ में नहीं आता, मेरा ये जानने की इसे क्या जरूरत पड़ती? अगर मेरा कुछ बिगाड़ना ही था तो मेरे आग से टकराती। मैं तो बस उसको कुछ महीनों से जानती हूँ और वो मुझे कुछ महीनों से। ये रात तो बस कमल की। मैडम, कमल मैडम आई। मैं देखती हूँ। तुम यहीं पर बैठो, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। पता लगा कि आखिर कमल ये सब कुछ क्यों कर रही है। बोलो कमल। मैं आपकी फ्रेंड हूँ। मेरे घर की तलाशी करवाई, सामान उलट पुलट करके 4 फाइल्स गायब करवाई हैं। और उसमें से एक फाइल तो मेरी पर्सनल। पता नहीं क्यों आपकी टीम इतना शक करती है मुझे। क्या मजा आता है मुझे परेशान करने में। कौन सी पर्सनल फाइल? उस फाइल से तो रहना मैम का कोई ताल्लुक भी नहीं था मैम। उसमें तो बस रिनी सान्याल की गायनिक रिपोर्ट थी बस। सन्याल से तुम्हारा क्या मतलब है? मैम प्लीज, ये मेरा पर्सनल मैटर है। आप बस मुझे वो फाइल दिखा दीजिए। दैट फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलैक्स कमल, कितनी नाराज हो रही है तुम एक फाइल को लेकर किसी रनीस सन्याल की गायनिक रिपोर्ट से। मैम प्लीज आप मुझे वो फाइल दिखा दीजिए। इतनी पुरानी फाइल लेकर मैम, जितनी पुरानी वो फाइल है, उतना ही पुराना रिश्ता है मेरा उस फाइल से। कैसा रिश्ता? रिश्ता खुद को ढूंढने का। इस फाइल पर जो नाम लिखा है, उसने मुझे जन्म देकर यूं ही सड़क पर छोड़ दिया। ताने सुनने के लिए, तकलीफें सहने के लिए। रिनी सान्याल, रिनी सान्याल वो नाम है जिसने मुझे जन्म देने के साथ साथ एक श्राप भी दिया। जलील होने का, ताने सुनने का। मैंने पहचान पाई।
पैदाइश पर, परवरिश पर, यहाँ तक कि मेरे चरित्र पर ताने मारे। जितनी बार जमीन होना पड़ा मुझे, मेरी नफरत बढ़ती गई। मैंने कुछ सवाल जिनके जवाब जानने से मेरी सांस बंद। मैं देखना चाहती हूँ उस औरत को जिसने मुझे जन्म तो दे दिया, लेकिन जिसके दिल में मेरे लिए ममता नहीं जमी। मिलना चाहती हूँ उस औरत से जिसने ममता और मजाक में फर्क नहीं समझा। रिलैक्स कमल, देखो बहुत देर हो गई है, मेरा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा और हाँ, तुम्हारी फाइल तुम्हें मिल जाएगी। ओके, थैंक्स। कमल जैसे लोग जिन्हें ना तो अपने बैकग्राउंड का पता है ना पेरेंट्स का, मेरे बिजनेस का भविष्य नहीं बन सकता। आप कमल को ये बता दीजिए कि यहाँ काम करने के लिए सभ्य परिवार से होना बहुत जरूरी है। मैं किसी गरीब लड़की को अफोर्ड कर सकती हूँ, पर उसे नहीं जिसकी कोई इज्जत न हो। वो परिवार ही क्या जिसमें संस्कार नाम की कोई चीज ही न हो, जो दौलत की लालच में अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दे। मेरी बेटी, मैंने अपनी बेटी के साथ कितना बुरा सलूक किया, कितनी बुरी बुरी बातें सुनाई, क्या कुछ नहीं कहा मैंने? देवो, कोलकाता से फोन। हेलो हेलो, समधन जी, मैं शकुंतला बोल रही हूँ कोलकाता से। अरे नमस्कार नमस्कार, कैसा है आप लोग? विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। अरे आप आपको भी। अच्छा, आपका शास्त्र कैसा है अब? हाँ, हम लोग बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को एक सरप्राइज देने जा रही हूँ। बोलो बोलो। আমি তৃপ্তির বাবা আর আমার ছোট মেয়ে কাজল তিনজনই মুম্বাই আসছি। एक कान का छोटा सा ऑपरेशन है और शायद 4-5 दिन ठहरना भी होगा। साथ में चले आइए, हम सब आपका बहुत वेट करेगा। अच्छा, आप कब आ रहा है? बस टिकट कंफर्म होते ही आ जाएंगे। है अवश्य। अच्छा, टाका হবে তাহলে? हाँ, वो तो ठीक है। अब मैं रखती हूँ। अच्छा, समधी जी को और नारायण भगत को मेरा नमस्कार कहना। नमस्कार। माँ के कहने पर मैं तुम्हें छोड़ने तो आ गया, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। बेकार का जॉब वॉब पे निकल चुका। एक बार पहले भी तुम मुसीबत में पड़ चुकी हो। स्वयं एक हादसे की वजह से मैं अपना इरादा बदल दूं, इतनी कमजोर नहीं हूँ। और अब तो मैं और अलर्ट हो गई। जिंदगी में ऐसे इंसिडेंट्स फेस करने के लिए अब मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। गुड, अच्छी बात है। मुझसे कहो, आई लव यू। थैंक्स, पर अब मैं जो कुछ भी करूँगी अपने बूते पर करूँगी। हेलो। स्वयं माँ, हाँ माँ। बेटा हमारा बात सुनो। एक
नमस्ते जी। रैना मैडम ने कमल मैडम की गाड़ी भेजी। क्या वो आज चलेंगे? आप बैठिए, मैं कमल, पिछले 3 दिनों से रैना मैम साहब अपनी सेक्रेटरी को भेज रही है तुझे लेने के लिए। बेटा, गलती तो इंसान से ही होती है, और अगर उसका प्रायश्चित हो तो वो गलती माफी के काबिल हो जाती है। और शायद ये उनका प्रायश्चित ही है कि वो 3 दिन से तेरे लिए गाड़ी भेज रही है, ताकि तू उन्हें माफ कर दे और काम पर वापस लौट जाए। बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब जो छोड़ दिया सो छोड़ दिया। मुझे यकीन है कि अब वहां तुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे काम पे जाना चाहिए। नहीं अम्मा, मैं ऐसी जगह पर हर के स्टॉप नहीं कर सकती जहाँ मेरी माँ की इंसान है। ये अपनी जिद पर अड़ी रहेगी और अपने ही मन की करेगी। ये फाइल। कमल, मैंने तुम पे शक किया, बिना वजह तुम्हारे घर की तलाशी करवाई। मुझसे गलती हुई, मुझे अफसोस है। ये फाइल मैं खुद तुम्हें देने आई, ताकि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। कमल, प्लीज जॉब पर वापस आ जाओ। ताकि आप दोबारा मेरी इंसल्ट कर सकें। अपने लोग मेरे घर पर भेजकर सामान इधर उधर कर सकें। मालिक होने के कई फायदे होते हैं ना। जब चाहा नौकरी पर बुला लिया, जब चाहा धुतकार दिया। एम्प्लॉयज की तो कोई कदर ही नहीं है ना। But I respect myself. In fact, I love myself. Self-respect ना जो मुझ में है। आपको पता है, मेरी अम्मी ने ये जानते हुए कि मैं आपके यहाँ जॉब करती हूँ, आपको एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि हमारे यहाँ मेहमानों को सम्मान देते हैं। जबकि मेरी माँ ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मुझे भला बुरा कहे। और आपने भी मेरी माँ को बहुत भला बुरा कहा है, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आप कह रही हैं कि मैं जॉब पर वापस आ जाऊँ। गलती तो इंसान से होती है कमल, मुझे बस एक मौका और दो। मैंने गलती की, गलतफहमी की वजह से की। सॉरी, मैं जॉब पर वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि अगर मैं वापस आई तो आप और मेरी मौत, जिन्हें आप वैसे ही काफी मैं फिर भी इंतजार करूंगी। माँ होकर भी अपने बच्चे से मेरे किस्मत पास होकर भी अपने बच्चे को गले नहीं लगा सकती।